राज्यसभा में 72 सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सांसदों के लिए फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं। आइए आपको सीधा सदन लिए चलते हैं। अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है। वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है। और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे, और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। एक लंबा समय हम इस चार दीवारों के बीच में बिताते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने की भावनाओं का यहाँ प्रतिबिंब, अभिव्यक्ति, वेदना, उमंग, सब कुछ यहाँ पर एक प्रवाह बहता रहता है। और उस प्रवाह को हम भी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कभी हमको लगता होगा कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सच्चाई है। लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम सदन को देकर के जाते हैं, उससे ज्यादा सदन से लेकर के जाते हैं, क्योंकि भारत की विविधताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से निकली हुई चीजें, उसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं सदन में। और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं। ये हम सबका संकल्प रहे, और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की हैं, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहाँ हो या वहां हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है। यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूंगा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के 75 साल हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया। अब
देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज्यादा होगा हमारे पास, जब यहाँ से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा, तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को, मैं इंडिविजुअली उल्लेख नहीं कर रहा हूं, सभापति जी ने कहा है कि व्यक्तिगत मिले तो कह देना, तो मैं व्यक्तिगत जरूर कोशिश करूंगा। आप सबको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको मैं जरूर नोटिस करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राज्यसभा में सुन रहे थे। आज 72 सांसदों का फेयरवेल है, यानी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में एक फेयरवेल स्पीच उन्हें दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक एक सांसद का नाम लेते हुए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सदन में हमेशा समय की बाध्यता रहती है, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपके लिए एक खुला मंच होगा, आपके लिए एक नया आसमान होगा। वहां पर आप आजादी के अमृत महोत्सव को एक अगले पड़ाव तक, एक अगले मुकाम तक ले जा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। राज्यसभा से आज 72 सांसद रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद ये एक फेयरवेल स्पीच आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुन रहे थे। तो राज्यसभा के 72 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। इसमें आप कपिल सिब्बल का नाम ले सकते हैं, चिदम्बरम का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अब राज्यसभा में दिखाई नहीं देने वाले हैं। अगस्त तक कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं सेशंस चलते हैं अलग अलग सेशन में। तो आज जो आप सेशन की एक तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है तो प्रधानमंत्री की ओर से एक फेयरवेल स्पीच दी गई। उसके पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी, एक तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ, सभापति के साथ ली गई। ओम बिरला भी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये हल्की फुल्की आपस की बातचीत सदन की कार्रवाई के दौरान तो बहुत तीखी नोकझोंक आप देखते हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें सुखद तस्वीरें इस लिहाज से कही जा सकती हैं कि कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब सदन में आपसी खींचतान, तनातनी, विपक्ष सत्ता पक्ष का वार पलटवार के इतर आपस में गर्मजोशी दिखाई देती है। हंसी मजाक का माहौल, मुस्कुराहटें, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होती हैं। वही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संसद भवन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।